तो नमस्कार दोस्तों, यदि आपका भी फ़ोन काफ़ी ज़्यादा चलाते वक्त हैंग करता है तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 सेटिंग के बारे में बताए हैं जो कि यदि आप अपने सेटिंग के अंदर में कर लेते हैं तो दोस्तों आज के बाद आपका फ़ोन नया हो या पुराना कभी भी हैंग नहीं करेगा। ये तीनों सेटिंग में से दोस्तों आपको जो है 2 सेटिंग इस सेटिंग के अंदर में करना है, जिसमें से कि आपको जो है एक सेटिंग एक्सेसिबिलिटी के अंदर में करना है और एक सेटिंग आपको इस सेटिंग के अंदर में बताएंगे। और 2 सेटिंग तो यहाँ हो गया और तीसरा सेटिंग दोस्तों आपको जो है इस प्ले स्टोर के अंदर में करना होगा। यदि ये तीनों सेटिंग आप अपने फोन के अंदर में कर लेते हैं तो आपका फोन कितना भी पुराना हो और आप 24 घंटा भी यूज कीजिएगा तो कभी भी आपका फोन हैंग नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग पहला सेटिंग के तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको जो है अपने फोन के सेटिंग को ओपन कर लेना होगा। अब सेटिंग तो दोस्तों सभी के फोन के अंदर होता ही है और जैसे ही आप अपने फोन के सेटिंग को ओपन कीजिएगा तो आपका फोन के सेटिंग कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर दोस्तों स्क्रॉल करते हुए नीचे के तरफ चले आना है और नीचे देखिएगा तो आपको यहाँ पर एक लोकेशन नाम का सेटिंग देखने को मिल जाएगा। एक यहीं पर आपको सेटिंग करना है दोस्तों, जो कि कर लेने से आपका फोन 50% जो है दोस्तों हैंग करने की समस्या दूर हो जाता है। तो देखिए लोकेशन के ऊपर में क्लिक करके और आपको यहाँ चले आना है और जैसे ही आप लोकेशन के अंदर में आइएगा तो हम आपको ऊपर में जो दिया है लोकेशन ऑफ करने का, हम ऑन ऑफ करने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको करना क्या है कि यहीं पर दोस्तों एक लोकेशन सर्विसेज नाम का सेटिंग देखने को मिल जाएगा नीचे में। आपको इसी लोकेशन सर्विसेज के ऊपर में क्लिक कर लेना है और जैसे ही लोकेशन सर्विसेज के ऊपर में क्लिक करके आइएगा तो आपको यहाँ पर दोस्तों 2 सेटिंग देखने को मिल जाएगा। पहला जो है वाईफाई स्कैनिंग और दूसरा जो है ब्लूटूथ स्कैनिंग। और ये दोस्तों सभी के फोन में ऑन होता है और जिसके फोन में दोस्तों ये दोनों सेटिंग ऑन रहेगा उसका फोन दोस्तों बिल्कुल हैंग करेगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से जो है वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग ये दोनों को बंद कर लेना है। और ऐसा नहीं है कि आप वाईफाई को बंद कर लीजिएगा और ब्लूटूथ को बंद कर लीजिएगा तो आपके फोन का वाईफाई या ब्लूटूथ नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर वाईफाई स्कैनिंग को बंद किए हैं। इसके बावजूद भी देखिएगा तो मेरे ऊपर से देखिए यहाँ पर ब्लूटूथ दोस्तों ऑन है, आप यहाँ ऊपर में देख सकते हैं। तो यहाँ से ऑन ऑफ करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे ऑन रहने से यही नुकसान होता है कि आप यदि वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑन नहीं भी कर रहे होते हैं फिर भी दोस्तों आपका फोन हर वक्त आपके वाईफाई और ब्लूटूथ को स्कैन करते रहता है, जिसके वजह से आपके फोन के बैटरी जो है घटते रहता है, ये ज्यादा कंज्यूम करता है। आप अपने फोन को अभी चार्ज कीजिएगा, पता चलेगा कि 4-5 घंटा में आपके फोन का बैटरी खत्म हो जाएगा। तो आप जो है दोस्तों यहाँ से ये वाईफाई और ब्लूटूथ स्कैनिंग को ऑफ कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ से बैक चले आना है और दूसरा सेटिंग आपको दोस्तों अपने प्ले स्टोर के अंदर में करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आपको करना क्या है कि इस प्ले स्टोर को ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद में आपको जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है देखिएगा लोगो, इसी लोगो के ऊपर में क्लिक कर देना है और लोगो के ऊपर में क्लिक करके आइएगा तो नीचे में दोस्तों आपको जो है एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा और इसी सेटिंग के ऊपर में क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप सेटिंग के ऊपर में क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक नेटवर्क प्रेफरेंसेस नाम से एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा और आपको जो है दोस्तों यहाँ पर जो है क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप नेटवर्क प्रेफरेंसेस के सामने ऐसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑटो अपडेट ऐप्स। दोस्तों आपको इसी ऑटो अपडेट्स ऐप के ऊपर में क्लिक कर लेना है और यहाँ पर यदि आपका जो है फोन में यहाँ पर अपडेट ऑल के ऊपर में या यहाँ पर अपडेट विथ या फिर यहाँ पर अपडेट ओवर वाईफाई ओनली के ऊपर में यदि सेलेक्ट होगा तो करना क्या है दोस्तों कि यहाँ पर सिंपली जो है डोंट ऑटो अपडेट ऐप के ऊपर में क्लिक कर लेना है, जिससे कि आपका फोन जो है हैंग न करे। अब हैंग क्यों करता है? यदि ये तीनों के ऊपर में सिलेक्ट रहता है तो ये समझ लीजिए आपके फोन में दोस्तों काफी सारे एप्लीकेशन होते हैं और इतने सारे एप्लीकेशन के हर दिन कुछ न कुछ अपडेट आते रहता है और यहाँ पर यदि आपके फोन में ये तीनों में से किसी के ऊपर भी सिलेक्ट होगा तो अपने आप दोस्तों आपके फोन के जितने भी एप्लीकेशन है वो अपने आप अपडेट होते रहेंगे। तो आपको करना क्या है कि फाइनली यहाँ से डोंट ऑटो
अपडेट ऐप के ऊपर में क्लिक करके और यहाँ से दोस्तों आपको जो है बैक चले आना है। और सबसे आखिरी सेटिंग आपको जो बताए हैं कि सेटिंग के अंदर में करना है, ये तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है, ये नहीं कीजिएगा सेटिंग तो दोनों सेटिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो वो तीसरा सेटिंग को दोस्तों करने के लिए आपको फिर से सेटिंग के अंदर में चले आना होगा और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे जब आइएगा तो एक एसेसिबिलिटी नाम का सेटिंग दिखाई देने लगेगा। और दोस्तों एसेसिबिलिटी नाम का सेटिंग सभी के फोन के अंदर होता ही है और जैसे ही आप इस एसेसिबिलिटी वाले सेटिंग के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आपको दोस्तों यहाँ पर जो है एक वर्जन इनहेंसमेंट नाम का एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा। आपको इसी के ऊपर में क्लिक कर लेना है। अब इसके ऊपर में क्लिक करके अब जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा रिड्यूज एनिमेशन। यदि आपके फोन में दोस्तों ये पहले से ऑन होगा तो इसे ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि आपके फोन के स्क्रीन चलता है तो काफी सारे बैकग्राउंड में दोस्तों एनिमेशन चलते रहता है और आपके फोन में यदि ये ऑन रहेगा तो आपके फोन के बैटरी दोस्तों बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो आपके फोन में ऑन है तो इसे ऑफ कर लीजिए। यदि ये 3 सेटिंग कर लेते हैं दोस्तों तो आपके फोन का बैटरी जो है 24 से 48 घंटा आराम से चलने लगेगा। आप चाहे जितने भी अपने फोन को यूज कीजिए। तो आप कौन सा फोन यूज करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को दोस्तों एक फ्री का लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।